वेलकम है दोस्तों, क्रिप्टो वाव 1 मिलियन व्यू में। आप सभी को प्रूफ चाहिए था ना कि बाइनेंस में लिस्टिंग हो सकती है या नहीं और किस कॉइन में नेक्स्ट लिस्टिंग होगी। आपको पता है क्या होबोई ग्लोबल की रैंकिंग क्या है एक्सचेंजेस में? आपको पता है गेट आईओ की रैंकिंग क्या है? कॉइन बेस कौन से नंबर पे चल रहा है, कॉइन गीको कौन से नंबर पे चल रहा है, और आपका कू कॉइन में कब लिस्टिंग होगी या फिर बाइनेंस में कब लिस्टिंग होगी। भैया रिवर्सल पैटर्न को क्रॉस करते हुए अपवर्ड जोन लगा रहा है लवली इनू, तो क्या पंप करेगा? कल क्या तूफानी रैली आ सकती है लवली इनू की ओर? जो लोग लवली इनू को अब कहते हैं मर गया है, जिसका दिल टूट गया है, तो क्या वो टूटे हुए दिलों को फिर जोड़ेगा? और क्यों एलॉन मस्क भैया ने भी शेयर कर दिया है एक हार्ट का शेप? क्या लवली इनू और एलॉन मस्क भैया जी का हार्ट के शेप जो उन्होंने सेंड किया है वो कुछ रिलेशन कर रहा है? क्या रखा है, हार्ट का शेप लगा के रखा। और इतना गिरने के बाद भी लवली इनू क्यों रैंक कर रहा है ट्विटर में, हर एक चीजें डिटेल से समझेंगे। आपका काम क्या है, आप सिर्फ अपने भाई के साथ जुड़े रहो। खबर पसंद आए मस्त एक लाइक एक सब्सक्राइब मारना, पसंद नहीं आए तो मुझे बोलना भाई यहां पर गड़बड़ लग रहा, समझ में नहीं आया। और प्लीज आपसे यह जरूर कहूंगा कि आप लोग अपने कमेंट जरूर रखा कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट किया कीजिए। अभी तक 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, यानी आपको पसंद आता है, आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, नहीं करते हो, ये गलत बात है। प्लीज आज सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे जो पहली बार जुड़ेंगे अपने भाई को, ठीक है? देखिए लवली इनू का करंट प्राइस चालू है डॉलर में भैया, ये डॉलर का प्राइस 6 टाइम 06386 है। क्या इसमें नया है? पहले से बताया गया था आपको कि बेस जो है 62 का, ये ऊपर की ओर अब बढ़ जा रहा है। कल लो कहां दिया था? 50 में दिया था, अच्छी बात है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 दिन से नेगेटिव में था, आज क्या हुआ है 40% से पॉजिटिव में ट्रेडिंग वॉल्यूम आया, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। 2% से लवली इनू पंप किया है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा अभी। मार्केट को देखो, मैंने बोला था ना क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से भी लवली इनू कुछ काम कर रहा है। 1.11 ट्रिलियन में आपका क्या पहुंच चुका है क्रिप्टो मार्केट, यानी क्रिप्टो मार्केट ने भी पंप किया। तो क्या अब लवली इनू को पंप करने का समय आ गया है? और क्या बाइनेंस में लिस्टिंग होगी? आज मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा बाइनेंस की लिस्टिंग से रिलेटेड बातें, लेकिन आपसे उम्मीद करूंगा कि अपने भाई को यार आप भी तो सब्सक्राइब कर दो। और आपको पता होना चाहिए रैंकिंग में सुधार आया, 7 रैंकिंग सुधर के आपका 2783 रैंकिंग आ गई। अब बारी आती है भैया इसकी लवली इनू की बर्निंग होनी है या नहीं होनी। तो मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट आई हुई है जिसके हिसाब से लवली इनू अपने प्रॉफिट का 15% टैक्सेस चार्जेस इसमें देगा और 55% लवली इनू की टोटल सप्लाई जितनी है उसे 55% लवली इनू बर्न किए जाएंगे। अगर ये बात सही होती तो मैं खुद लवली इनू में इन्वेस्टमेंट करूंगा। बात भैया एलॉन मस्क ने खुद हार्ट के शेप को शेयर किया और धोखे से अगर एक भी लवली इनू का उन्होंने नाम ले लिया तो आप ये ध्यान रखना, आपको यहां जीरो ऐसे भागते दिखाई देंगे, ऐसे जीरो कम होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात भैया इसकी सप्लाई कम है, पहली बात। दूसरी चीज लवली इनू की लिस्टिंग बढ़ती जा रही है। तीसरी चीज इसमें यूजर बेस 94,000 होल्डर यूजर बेस हो चुका है। खबरें हर एक नई है, भाई को सब्सक्राइब कर लो, अभी टाइम सही है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लेना। 94,000 होल्डर हो गए और अपन भी कोशिश करेंगे कि अपने लवली इनू होल्डर भाई अपने साथ भी जुड़ जाए। अब हुबोई में लिस्टिंग हुई, गलती इनकी क्या थी अब आप जानो। मैंने पहले बोला था इनको इकट्ठा भंडारा नहीं करना चाहिए, तो छोटे छोटे एक्सचेंज के साथ हुबोई को डाल दिया, इसलिए हुबोई का बूम पहले आ चुका था। अब हुबोई का बूम इतना ज्यादा आया कि सीधे 2400% का पंप दिखा रहा था एक महीने में, तो अब उसमें थोड़ा सा तो सुधार आना था। फिर इसके बाद आई बारी गेट आईओ की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो हुबोई के चक्कर में पूरा खिचड़ी बन गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब गेट आईओ का प्रेशर बनना चालू। भैया देख लो लास्ट आवर में पॉजिटिव में आ गया 2% से लवली इनू। गेट आईओ की रैंकिंग देखोगे तो 6वीं है, हुबोई की 11वीं रैंकिंग थी एक्सचेंजेस में। तो गेट आईओ की रैंकिंग भी अच्छी है, इसलिए ये लवली इनू को सपोर्ट करेगा। गेट आईओ तो एक कहानी हो गई। अब मैं आपको बता देता हूं नई बातें। देखिए 11, 13, 14, 16 से पहले 11, 13, 14 को लिस्टिंग होगी। अगर इसी बीच में कू कॉइन का बार बार नाम आ रहा, क्यों आ रहा है? हुबोई ग्लोबल के बाद सीधे आया गेट आईओ। गेट आईओ भी 6वें नंबर का रैंक है। अब इसके बाद के जो रैंकिंग बचती है तो 5वें नंबर पे कू कॉइन है, चौथे नंबर पे क्रैकन है, तीसरे नंबर पे एफटीएक्स है, दूसरे नंबर पे कॉइन बेस है और पहले नंबर पे बाइनेंस है। तो अब कू कॉइन का नाम आ रहा है। तो अगर ये 11, 13, 14 के बीच में कू कॉइन को लिस्ट किया जाता है तो लवली इनू आपको क्या पंप देगा आप भी उम्मीद नहीं करते। ये लिस्टिंग के बाद अब नीचे की लिस्टिंग हो तो करेंगे नहीं कि अब भैया उससे करेंगे, अब करेंगे 1, 2, 3 बचेंगे इनके पास। तो अब 1, 2, 3 में अगर आपका बाइनेंस का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि बाइनेंस की तरफ से भी एक हार्ट का शेप जैसा
फोटो शेयर की गई थी बाइनेंस में। तो भैया अगर ऐसा होता है और लवली इनू लिस्टिंग हो जाता है तो आपको अंदाज ही नहीं लवली इनू का परफॉर्मेंस क्या रह सकता है। चार्ट का इंडिकेशन देखोगे तो भैया ये डिप लिया था कल यहाँ की, मैंने बोला था 53 में बाय कर लेना, जिन्होंने बाय किया होगा उनको प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि भैया रिस्क आपका है तो बाय करना है अपने रिस्क पे। अब बारी आती है यहां से इसने फिर से चार्ट को ब्रेक करके 63 के रेंज में आया है। मेरा मानना है आज लवली इनू अगर पॉजिटिव ट्रेंड चला और कोई भी निगेटिव न्यूज नहीं आई तो ऑन एन एवरेज आज ये 6986 के आसपास रहेगा। कितना? 6986 को टच कर सकता है लवली इनू अगर पॉजिटिव ट्रेंड रहा। तो अगर आपकी रिस्क बियर करने की कैपेसिटी नहीं तो लवली इनू में नहीं बाय करें, क्योंकि ये रिस्की कॉइन बन चुका है। ये कभी भी अपवर्ड जा सकता है और डाउनवर्ड का अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनी हुई है, थोड़ा कम जाएगा क्योंकि इसने जितना डाउन लेना था ले लिया। अब यहां से अपवर्ड के चांसेस इसलिए क्योंकि गेट आईओ में कल लिस्टिंग है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने इस भाई को सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अपन शाम के वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।